नमस्कार मेरे सभी YouTube दर्शकों को। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राजस्थान की एक फेमस डिश लाल मांस। लाल मांस जो जानी जाती है अपने स्पाइसीपन के लिए, तीखेपन के लिए। वैसे तो ये एक बहुत ही सिंपल डिश है, काफ़ी इजी है बनानी, बट हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लाल मांस बनाएं। इंटरनेट में और यूट्यूब में इसकी रेसिपीज़ काफ़ी सिमिलर है और जो आज मैं रेसिपी लेके आ रहा हूँ वो भी बिल्कुल उनसे ही मिलती जुलती रेसिपी है। बट जो तरीका है, जो बनाने का तरीका है, बेसिकली राजस्थान में जिस तरह से इसको बनाया जाता है, जो बातें ध्यान रखी जाती है, वही बातें ध्यान रख के हम आज ये लाल मांस तैयार करेंगे। एक और चीज़ है, लाल मांस जब हम बनाते हैं तो ये चिली पेस्ट है, ये चिली पेस्ट मथानिया चिली, जो जोधपुर में एक जगह है मथानिया, वहाँ की चिली है, वो पेस्ट है। यूजली इसमें ट्रेडिशनली और क्लासिकली मथानिया चिली का पेस्ट डलता है। तो चलिए देखते हैं, इसकी सामग्री देख लेते हैं लाल मांस के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये हमारा आधा किलो मटन है, उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है और मथानिया चिली का पेस्ट है। साथ में तेज पत्ता है, छोटी इलायची, लौंग, धनिया पाउडर है और प्याज है। और सबसे ज़रूरी सरसों का तेल लिया है हम लोगों ने, हम सरसों के तेल में बनाएंगे। काफ़ी लोग देसी घी भी यूज़ करते हैं, आप देसी घी में भी बना सकते हैं अगर आप रिच करने हैं। बट बेसिकली ट्रेडिशनली जब भी ये डिश बनी थी तो मस्टर्ड ऑयल में ही बनी थी शुरुआत में, तो इसलिए हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्याज इसके लिए बारीक स्लाइस कर लेते हैं। एक और चीज़, इसमें टमाटर का यूज़ नहीं होता है, उसके पीछे क्या कहानी है। यूजली राजस्थान में सब्जियों का प्रभाव कम था, मतलब सब्जियां, क्योंकि ड्राई प्लेस है तो सब्जियां कम रहती थी, तो इसलिए ये जो डिश है इसके अंदर प्याज और दही है बेसिकली, और जो चिली है। आधा किलो मटन के लिए 2 प्याज काफ़ी है। कई घरों में राजस्थान में लोग प्याज भी यूज़ नहीं करते हैं, वो बेसिकली मटन, चिली, दही, यही 3 चीज़ें और धनिया पाउडर डाल के अपना लाल मांस बना लेते हैं सरसों के तेल में। बट अगर हम प्याज यूज़ कर रहे हैं तो इससे थोड़ी हमारी ग्रेवी भी अच्छी बन जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर प्याज ले रहे हैं। तो लीजिए, हमारा प्याज कट चुका है। आइए अब आगे देखते हैं। तो लीजिए, हमारा पतीला गर्म हो चुका है। सरसों का तेल डालते हैं इसमें। एक बात ध्यान रखें, जब भी सरसों के तेल में कोई डिश बनाएं तो सरसों के तेल को पका लें अच्छे से। मतलब अगर आप सरसों का तेल नहीं पकाएंगे तो सरसों के तेल का कच्चापन आपके खाने में आएगा। तो पकाना मतलब अच्छे से तेल को थोड़ा सा जला ले, इसमें से धुआं आने दे। एक बार आपका तेल जल जाए तो आंच धीरे करके बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो लीजिए, जैसा कि देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, तेल हमारा जल चुका है। तो हम इसमें अपने खड़े मसाले डाल देते हैं। ध्यान रखेंगे खड़े मसाले जलने नहीं चाहिए, एक बार क्रैकल हो तो आप उसके अंदर प्याज डाल दीजिए। प्याज को भूनते रहेंगे। अब पहली टिप ये है लाल मांस बनाते हुए कि हमें प्याज को ब्राउन करना है, बट एक्स्ट्रा कलर नहीं देना है, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो हमारी जो डिश का कलर है वो भी ज़्यादा, मतलब रेड से ब्राउनिश की तरफ हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी डिश बनाते तो उसमें प्याज का कलर कैसा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो इसलिए हम इसको एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो ये है आज की हमारी पहली टिप।
तो लीजिए 15 मिनट हमारा मटन भून चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 3 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम फ्लेम अपनी कम कर लेंगे। अब जितना भी प्रोसेस है लैम का, उसको एकदम स्लो फ्लेम में भूनना है मटन को। एक और चीज़ है, काफ़ी रेसिपीज़ देखी जिसमें सब चीज़ें एक साथ डाल दी गई हैं मसाले, बट हमें ऐसा नहीं करना है। और वो चीज़ हमें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि अगर आपने चिली पेस्ट और धनिया पाउडर अभी डाल दिया तो मटन को पकते पकते एटलीस्ट अभी 45 टू 1 आवर्स लगेंगे और 45 से 1 घंटे में मसाले जल जाएंगे और अपना कलर और ब्राउनिश कर देंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब मटन 50% पक जाए तब हम इसके अंदर रेड चिली पेस्ट, हमारी मथाने चिली पेस्ट और धनिया पाउडर डालें। वो इसलिए डालते हैं ताकि हमारे कलर ओरिजिनल वे में ही रहे, ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्राउन ना हो। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमें ध्यान देनी चाहिए मटन बनाते हुए। तो अब कम से कम हमें इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद आधे घंटे दम पे छोड़ना है, एकदम स्लो फ्लेम में। और पानी नहीं डालिए बिल्कुल, क्योंकि मटन अपना पानी खुद ही छोड़ेगा। 15-20 मिनट तक इसको पकने दे दम पे, और उसके बाद चेक करेंगे कि मटन को पानी की ज़रूरत है कि नहीं है। तो आइए इसको दम पे छोड़ देते हैं कम से कम 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि मटन के अंदर कितना पानी बचा है और पानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो लीजिए चेक करते हैं। इट्स बीन 15 मटन। अब पानी भी हमें देखना है कितना बचा है मटन में। पानी बिल्कुल ज़ीरो ही हो चुका है। मटन अच्छा खासा भुन रहा है। नाउ अब टाइम है कि इसमें हम चिली पेस्ट, और दिस इज 2 बिग स्पून ऑफ धनिया पाउडर पकने दे कम से कम दम पे वापस 20 मिनट। तो अब हम 10 मिनट तक एटलीस्ट इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि मसाले भुन जाए मटन के साथ अच्छे से। तो चलिए भुनने देते हैं इसको, दम पे रख देते हैं। बट अब 10 मिनट तक दम पे मत रखिएगा, इसको कवर कीजिए, पकने दीजिए 3-4 मिनट, वापस अपने ढक्कन को हटाइए और इसको भूनते रहिए। तो कम से कम ये प्रोसेस 15 मिनट तक करते रहिए। तो लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं। हम अपने मटन का स्टेटस देख लेते हैं एक बार। अभी तक एक बात ध्यान देने वाली है, हमने इसमें पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। जो भी पानी है मसालों के अंदर, मटन के अंदर, उसी से ये अभी तक भुन रहा है। और अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच दही डाल देंगे। एक बात बताना चाहूँगा, दही मैंने सबसे लास्ट में डाली है क्योंकि खट्टापन मटन को गलने नहीं देता। तो ये चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप मटन बनाएं और लाल मांस बनाएं, कि दही हमेशा लास्ट में ही डालें। अब दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो चलिए 5 मिनट के इसको ढक के पकाते हैं। तो लीजिए चेक करते हैं हम अपने मटन को। कलर काफ़ी ही बढ़िया आया है, जैसा हमें चाहिए था, रेडिश और हल्का सा ब्राउन। मसाला हमारा अच्छा भुन चुका है और पानी भी उसमें नहीं रहा है। तो अब सब चीज़ें डल चुकी हैं। अब ये जो हल्की सी दही रह गई थी कटोरी में, इसको घोल के हमने पानी डाल दिया है। एक बार मिला लेंगे इसको अच्छे से। और तकरीबन
कम से कम अब तब तक इसको दम देना है एकदम स्लो फ्लेम, जब तक हमारा मटन गल नहीं जाता। तो चलिए मटन को छोड़ देते हैं दम पे, कम से कम 15 मिनट और गलने देते हैं अपने मटन को। तो पहले एक बॉयल आने दीजिए और उसके बाद इसको दम पे लगा दीजिए। तो लीजिए मटन में एक बॉयल आ चुका। तो लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी देर हो गई है दम पे रखे हुए इसको। चेक करते हैं हमारी ग्रेवी को। कोई हमने उसके बाद दही डालने के बाद मसाला नहीं डाला है। रोगन काफ़ी अच्छा आ गया है। ग्रेवी देख सकते हैं आप, इसका कलर काफ़ी बढ़िया है। तो कलर भी अच्छा है, डिश भी अच्छी बनी है। अब देखना है हमारा मटन कैसा है, गला है कि नहीं गला है। तो काफ़ी सॉफ्ट है ये मटन, ये देखिए कितने प्यार से टूट रहा है। ये डिश बेसिकली मैं डेडिकेट करना चाहूँगा शेफ़ नीरज कटारिया को। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव शेफ़ ऑफ वेस्टर्न पुष्कर इन राजस्थान। उनसे ही मैंने ये डिश सीखी थी, लाल मांस की। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम जयपुर ओनली। तो शेफ़ नीरज कटारिया, अगेन दिस डिश इज़ डेडिकेटेड फॉर यू। अब इस रेसिपी का एक फाइनल पार्ट रह गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, धुगर लगाना, उसको बोलते हैं धुगार। इसके अंदर हम कोयला डालेंगे और उसका धुआं देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो लीजिए ये धुगार के लिए हमने गैस के ऊपर कोयले जला लिए हैं और दूसरी तरफ हमने एक सिल्वर फॉइल की पुड़िया बनाई है जिसके अंदर हमारी लाल मिर्ची और क्लोव्स है। लाल मिर्ची और क्लोव्स डाला है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, हमारे कोयले जल चुके हैं तो हम ये जलते हुए कोयले इसके अंदर डालेंगे। और इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। और इसको कम से कम 2 मिनट तक ढक के रखना है। ज़्यादा देर तक ढकिएगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कोयले का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेक श्योर 1 या 1.5 मिनट काफ़ी होता है कोयले का, लौंग का और जो लाल मिर्ची है उसका फ्लेवर देने के लिए मटन के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं धुगर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर घी भी डाल सकते हैं। मैं फिर एक बार ध्यान बोलना चाहता हूँ, आप ध्यान दें कि धुगार लंबे टाइम तक ना दे, 1 से 1.5 मिनट काफ़ी होते हैं फ्लेवर्स के लिए। तो लीजिए 1 मिनट हो चुका है, आप स्मोकी फ्लेवर देख सकते हैं मटन के अंदर। तो अब केयरफुली हम निकाल देते हैं। तो मटन में हमारा फ्लेवर आ चुका है। तो ये हमारा लाल मांस देखिए, ग्रेवी एकदम शानदार है। तो प्लीज़ गाइस, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और बाय बाय, टेक केयर इस बार के लिए। और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वी विल गेट गुड एंड नाइस वीडियो, कोई ना कोई एक रोमांचक वीडियो